हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है चंदा का घर। यहाँ पर चिंकी किताब पढ़ रही होती है और सोनम सो रही होती है और चंदा अपनी अम्मा के बालों में तेल लगा रही होती है और डेज़ी कार से खेल रही होती है। इतने में दादी अम्मा कहती है, अरे बेटा आराम से लगाओ, मेरे दर्द हो रहा है। चलो तुम बहुत देर से लगा रही हो, अब तुम थक गए होगी, बस करो। अरे अम्मा थोड़ी देर और लगवा लो, मुझे तो वैसे भी खाना ही पकाना है, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। अरे सही है बेटा। बूम। अबे स्टार्ट की नहीं आ रही। बूम। चल गई। एक चिंटू नाम का लड़का होता है जो बहुत चुगलखोर होता है और वो सोनम और चिंकी और के घर जा रहा होता है। इतने में चिंटू कहता है, अरे चिंकी तुम क्या पढ़ रही हो? और इतने में चिंकी कहती है, अरे चिंटू मैं किताब पढ़ रही हूँ स्कूल के हिस्ट्री की। अच्छा। अरे चिंकी तुम्हें एक बात पता है क्या? कल सोनम और हमारे इधर आई थी और वो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रही थी। वो कह रही थी चिंकी तो इतनी बड़ी होकर भी पेशाब निकाल देती है, और तुम इतनी बड़ी होकर भी पेशाब निकालती हो। इतने में चिंकी बोल पड़ती है, अरे चिंटू तुमसे किसने कहा ये सब कुछ? मैं पेशाब नहीं निकालती हूँ, डेज़ी निकालती है पेशाब तो। मगर सोनम तो तुम्हारे बारे में यही कह रही थी, वो तो तुम्हारी बहन है, जब भी तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रही थी। हाँ। अरे सुबह हो गई क्या? संडे वाले दिन तो पता ही नहीं चलता सोनम में कि अरे चलो चिंकी मैं चलता हूँ, मैं तो सोनम से मिलने आया था। और चिंटू सोनम के पास चला जाता है। अरे सोनम मैं तो तुम्हारे पास मिलने आ रहा था ना, जब चिंकी मुझसे कह रही थी सोनम से मत मिलो। सोनम बहुत गंदी लड़की है, बहुत बदतमीज है, वो सबसे बदतमीजी करती है। अरे तुमसे किसने कहा है? अरे मुझसे तो चिंकी ने कहा है ये सब कुछ। चिंकी भी बहुत बदतमीज लड़की है, तुम भी उससे मत बात करा करो। वो भी ना मेरे बारे में सबसे ऐसे ही उल्टा सीधा बोलती रहती है। मगर उसने मुझसे यही कहा है जब भी मैं तुम्हें बताने आया हूँ। चलो मैं चलता हूँ। वहां से चिंटू तेजी के पास चला जाता है। अरे तेजी तुम कैसी हो? तुम ठीक हो क्या? अरे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ चिंटू तुम कैसे हो? अरे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तो तुम्हारी बहनें है ना, वो तो मेरे से पता नहीं तुम्हारी क्या क्या बुराइयां कर रही थी। अरे चिंटू मुझे बताओ ना क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी? अरे पता नहीं तुम्हारी बहुत बुराइयां कर रही थी। कह रही थी कि डेज़ी तो बहुत बदतमीज है, डेज़ी तो काली भी है और पेशाब भी निकाल देती है और मुझसे भी पिटती है रोजाना। अरे किसने कहा तुमसे? ये सब कुछ झूठ कह रहा है, जो भी कह रहे हैं तुमसे झूठ कह रहा है सब। अरे नहीं, मेरे को तो तुम्हारी बहनों ने ही कहा। और हाँ वो ये भी कह रही थी कि डेज़ी तो बहुत काली है, वो हमारी बहन तो लगती ही नहीं है, पता नहीं किस पे चली गई है। अरे नहीं मैं तो बहुत प्यारी हूँ, मेरी मम्मा कहती है तुम तो बहुत प्यारी हो। अरे नहीं वो तो यही कह रही थी कि डेज़ी तो बहुत काली है, हमारी बहन तो लगती ही नहीं है कहीं से। अच्छा डेज़ी चलो मैं चलता हूँ। वहां से चिंटू चला जाता है। यहाँ पर सोनम और चिंकी लड़ रही होती है। अरे सोनम मेरे बारे में तुमने चिंटू से ऐसे क्यों कहा कि मैं पेशाब निकाल देती हूँ? तुम निकालती होगी पेशाब जो मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रही हो। अरे मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि तुम मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा कह रही हो कि मैं चोरी करती हूँ और मैं बदतमीज लड़की हूँ। अरे अम्मा ये तो सोनम और चिंकी की आवाज है, मैं देख कर आती हूँ ये दोनों क्यों लड़ रही है। अरे बेटा क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? बस तुम लड़ते ही रहते हो, तुम्हें बस एक बात का मौका मिलना चाहिए, उसमें ही तुम लड़ने लग जाते हो। अरे बाबा मैं नहीं लड़ रही हूँ, सोनम बिना पता नहीं मेरे बारे में चिंटू से पता नहीं क्या कह रही है कि मैं पेशाब निकाल देती हूँ, ये निकालती हूँ कि पेशाब, पता नहीं उल्टा सीधा कहती रहती है हर किसी से मेरे बारे में। अरे सोनम तुमने ऐसा क्यों कहा चिंटू से? अरे मम्मा मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि नहीं यही मेरे बारे में चिंटू से ऐसा कह रही थी कि बदतमीज लड़की है और ये चोरी भी करती है। अरे तुमने इसके बारे में ऐसा क्यों कहा? और इतने में चिंकी कहती है, अरे मम्मा मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा चिंटू से। अरे बेटा ये तो तुम झूठ कह रही हो, तो चिंटू झूठ कह रहा है। इतने में डेज़ी भी वहां आ जाती है। मम्मा को बताऊंगी, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहते रहते हैं सबसे।
और इतने में डेज़ी कहती है, अरे मम्मा पता नहीं ये दोनों मेरे बारे में चिंटू से क्या कह रही थी कि डेज़ी तो बहुत काली है, ये हमारी बहन कहीं से लगती ही नहीं है। अब मेरा क्या कसूर है अगर मैं काली हूँ तो। और इतने में चंदा के समझ में आ जाती है, अरे मुझे लगता है ये चिंटू ने कोई शरारत करी है, इसको उसके बारे में बता दिया और इसको उसके बारे में बता दिया और यहाँ पर सबको लड़वा कर चला गया। चिंटू बहुत खराब लड़का है। बेटा चिंटू तुमको सबको लड़वा के चला गया है। हमें दूसरों की बात पे यकीन नहीं रखना चाहिए जब तक वो खुद से ना कह दे कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है। और यहाँ पर बच्चों के समझ में आ जाती है और वो एक दूसरे से सॉरी कर लेते हैं। सॉरी चिंकी, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। हाँ सोनम, तुमसे भी मैं सॉरी कहती हूँ, मेरे को तुम ऐसा यही करना चाहिए था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की बात पे यकीन नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि चिंटू चिंकी के बारे में कुछ कुछ कह रहा था और सोनम के बारे में कुछ कह रहा था। जब भी कहते हैं दूसरों की बात पे यकीन नहीं रखना चाहिए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की इखलाकी और तरबियत वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।